ठीक, ये अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2023 का। अ बॉडी ऑफ मास इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h। ठीक, आपके पास एक बॉडी है जिसको आप अर्थ की सरफेस से कहाँ तक लेके गए, हाइट h तक, इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो पहले जो डिस्टेंस था r1, इसका वैल्यू क्या है re, और जो फाइनल डिस्टेंस हो गया r2, उसका वैल्यू क्या आया re प्लस h, re प्लस 2 टाइम्स re, ये क्या हो गया 3 टाइम्स re। ठीक, अब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो u1 का वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r1, और u2 का वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस 2। रेडियस 1 का वैल्यू क्या है, u1 इक्वल टू माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और u2 का वैल्यू क्या है, माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप यहाँ पे क्या निकालोगे, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी निकालना होता है तो अपन क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, u2 माइनस u1 माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 3 re, माइनस u1 का वैल्यू माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन re। माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, क्या आया, माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 3 re प्लस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन re। दोनों में से कॉमन कर लिया हमने क्या, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन re, क्या बचा, -1/3 +1, आया g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इनटू, ये कितना हो जाएगा 3 - 1/3, कितना हो गया 2 टाइम्स g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या आया 2 टाइम्स g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू m इंटू re। ये जो वैल्यू है g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये क्या हो गया स्मॉल g। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आया 2 g m इंटू re, क्या आया 2 g m इंटू re आए। अच्छा बाय 3 भी था ना, बाय 3 भी था, 3 छूट गया चिंटू, बाय 3, ठीक, इंटू 3/3/3, तो 2/3 जी एम इंटू आर ई। ठीक,